पूज्य भैया जी, आज के समय में एक सवाल बहुत लोगों के मन में चल रहा है, लोग बहुत परेशान भी हैं उस चीज़ से। जैसे आपके समय में जॉब करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए लोग बाग बाहर देश चले जाते हैं। बाहर देश का मतलब दूसरे किसी स्टेट में चले जाते हैं। वहाँ के स्टेट वाले पर्टिकुलर जैसे साउथ में चले गए या महाराष्ट्र में चले गए, तो वहाँ मराठी बोली जाती है या फिर तमिल या फिर कोई और लैंग्वेज बोली जाती है। तो वो हिंदी को वहाँ पे जो है मना करते हैं कि नहीं, हिंदी में बात करेंगे तो आप यहाँ पर नहीं रह सकते। आपको या तो मराठी में ही बात करनी है, या तो आप साउथ में हैं तो आप तमिल में ही बात करिए। तो उसमें जो है हिंदी को लेकर के इतना ज्यादा इस समय पे विवाद चल रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, ये सब राजनीतिक विवाद है जो हिंदी को लेके विवाद है, क्योंकि भारत में अंग्रेज आए, अंग्रेजी बोले जाने लगी सब जगह। अंग्रेजों को तो नहीं पीट रहे वो, अंग्रेजी यहाँ क्यों बोल रहे हो? पीट के तो देखें एक दिन, तो पता चले मेहता की सारी पार्टियां गिर जाएं, सब कुछ गिर जाए, संविधान में बदलाव आ जाएगा एक दिन के अंदर अंदर। अंग्रेजी वाले को उनके फूफा थोड़े न लगते हैं कि उनको नहीं मारे और बाकी सबको मारे। कोई महाराष्ट्र में जाके भोजपुरी बोल रहा है उसको पीट रहे हैं, कोई महाराष्ट्र में जाके तमिल बोल रहा है उसको पीट रहे हैं। तो फिर भोजपुरी भोजपुर में बोली जाएगी, यानी कि फिर बिहार के लोग जो हैं वो अन्य को क्यों जाने देंगे? वो तो भोजपुरी वालों को ही आने देंगे। और जब कोई अन्य जाएगा तो ये क्या होगा? इससे तो वैमनस्य बढ़ जाएगा, ठीक है। इससे तो अभिचार ग्रस्त हो जाएंगे लोग, ठीक है, व्यभिचारी भी हो जाएंगे, ठीक है। एक देखिए, जब शत्रुता होती है तो वो सब जगह होती है, वो कण कण में होती है, तब वो माँ बहन पे भी असर करती है, ठीक है। और वो तब जो है पूरे के पूरे उस पर असर करती है। तो जो हमारी भगनी हैं, जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, वो उन पे भी असर करेगी। तब समाज जो है ग्लानि से भर जाएगा, क्रूरता से भर जाएगा। ये वे लोग हैं जो राक्षसी जिनका स्वभाव है, ये सात्विक स्वभाव वाले लोग नहीं होते हैं। देखिए, हिंदी भाषा जैसी दूसरी भाषा संसार में नहीं है, मैं ये बात कहता हूँ। क्यों? क्योंकि वो मात्राओं के हिसाब से जैसा लिखा जाता है वैसा बोला जाता है। ऐसी केवल इस संसार में संपूर्ण रूप से पूरी सृष्टि पर, पूरी धरा पर एक हिंदी है जिसमें जैसा लिखा जाएगा वैसा ही बोला जाएगा, उसके अलावा कोई भाषा नहीं है। तो आपने मान लिया अंग्रेजी को महत्व दे दिया, और हिंदी भाषी लोग इस भारतवर्ष में ज्यादा है, तो उनको भी महत्व दीजिए, अंग्रेजी को बजाय हिंदी को भी महत्व दीजिए। और हिंदी लोग बहुत सारे लोग बोल लेते हैं, जो भोजपुरी बोलता है वो आसानी से हिंदी बोलता है, जो नेपाली बोलता है वो भी आसानी से हिंदी बोलता है, और जो हिंदी है उससे बहुत सारी भाषाएं कन्वर्ट हुई हैं, बनी है। इसलिए वो लोग जो है ना, उसमें क्या है, समकक्षता है, साम्यता है उसमें। जैसे कोई हमारे सामने अगर ये गुजराती भाषा बोलता है तो गुजराती जो है वो हिंदी जैसे ही लिखी जाती है, पंजाबी जो है वो हिंदी जैसे ही लिखी जाती है और समझ में आती है बाकायदा। अगर कोई पंजाबी बोल रहा है, हम हिंदी बोल रहे हैं और हमें पंजाबी समझ नहीं आ रही है, तो भी हम बहुत सारे वाक्य उसके समझ लेते हैं कि ये कहना चाहता है। इसी तरह से हिंदी से बहुत सारी भाषाएं बनी हैं, और फिर बाकी तो भाव हैं, और ये केवल राजनीति है। अगर उनको पीटना ही है, उनको मारना ही है, तो उन अंग्रेजों को भी मारे भाई, जो बाहर से ही आए थे और जिन्होंने अत्याचार किए थे। फिर जो आज जो है सीना चौड़ा करके ये कह रहे हैं कि ये हिंदी भाषी नहीं रहेंगे, हिंदी वालों ने तो उनका कुछ नहीं किया, उन अंग्रेजों ने तो उनका सब कुछ छीन लिया, उन अंग्रेजों ने तो उनको बर्बाद कर दिया, उनकी पीढ़ियां तक नष्ट कर दी। पता नहीं उनके दादा परदादाओं को कितनी यातनाएं दी होंगी, आज वो शेर खान बन रहे हैं, ये नहीं पता। आप औपनिवेशिक देश के जो है निवासी हो, आपको अंग्रेजों ने पता नहीं क्या क्या किया होगा, पैर के नीचे कुचला होगा, रोंदा होगा, आप उनकी अंग्रेजी बोल रहे हो, हिंदी बोलने में जिन्होंने आपका सदा सम्मान किया। और फिर देखिए, महाराष्ट्र के जो शेर कहे जाते हैं, और महाराष्ट्र के बड़े जो नेता थे, शिवसेना के जो अध्यक्ष थे, उनको देखिए, वो भगवान राम हिंदी बोलने वाले, अयोध्या वाले, अवधि हिंदी से उत्पन्न हुई, हिंदी जैसे ही बोली जाती है वैसा ही लक्षण है सारा का सारा। वो उनके मंदिर को बनाने के लिए इस भारत के सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में गवाही देने जाते हैं, ठीक है, और शेर की तरह दहाड़ते हैं। आज उन्हीं के वंशज अगर ऐसी गति कर रहे हैं लोगों की, तो ये बड़ा शर्मनाक है, और ये जो है एक तरह से भारत की पराजय है। और वो केवल ऐसा अपना मंतव्य गठित करने के लिए कर रहे हैं, और ये राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। इसको मैं शोभायमान नहीं मानता, संसार के लिए, संसार को गिराने वाला कार्य है। जय शनिदेव। जय शनि।